ईआरसीपी योजना में बहुत कुछ खास होने जा रहा है। इसके मुख्य बिंदुओं में प्रोजेक्ट्स को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर राजस्थान के हिस्से में कितना मिलेगा पानी, ये रिपोर्ट देखिए। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हुए एमओयू के बाद इस पर राजनीति भी कम नहीं हो रही। हालांकि इस पर सियासत की कोई बात नहीं है। राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर खूब बयानबाजी की। अब जब दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान में भजन सरकार है, तो तय है कि ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट जल्द ही जनता के बीच होगा। लेकिन बीजेपी इस प्रोजेक्ट को लोकसभा चुनावों में भुनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट में अहम कड़ी के रूप में काम कर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा है कि लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान को 3667 एमसीएम पानी मिलेगा। ये पहले की ईआरसीपी से 3510 एमसीएम से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत का कहना है कि पहले ये काल्पनिक फिगर था, लेकिन अब सीडब्ल्यूसी ने वेरीफाई करके पानी की मात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि संशोधित प्रोजेक्ट की संभावित लागत 40 करोड़ में से राजस्थान सरकार पर महज 4000 करोड़ का ही भार आएगा। एमओयू के बाद इस परियोजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। ये राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट का संशोधित नाम पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लिंक प्रोजेक्ट किया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत का ये आरोप है कि गहलोत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सिर्फ राजनीति की, इसके कारण ये आज तक सिरे नहीं चढ़ पाया। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो सम्मानीय अटल जी के समय नदी जोड़ने के प्रकल्प के तहत बना था, दुर्भाग्य से वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसके बाद पिछले इतने वर्षों तक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान सरकार ने बनाया था, उस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इन दोनों को जोड़ करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना, एक प्रकल्प भारत सरकार के नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था। इस प्रोजेक्ट से पहले जहां झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर 13 जिलों को ही फायदा मिलने वाला था। चूंकि नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ गई है और लिहाजा प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या भी बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट से अब राजस्थान के नवगठित ब्यावर, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, गंगापुर और डीग को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो कुल संभावित लागत 40,000 करोड़ रुपए। 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा है। राजस्थान के 22 जिले जुड़ेंगे, फायदा मिलेगा। एमओयू के बाद अब 90% खर्चा केंद्र देगा। राजस्थान और एमपी को इसमें 10-10% खर्च देना है। प्रोजेक्ट पूर्व पीएम वाजपेयी के नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है। इसमें पहले पीकेसी योजना 2004 में बनाई थी। ईआरसीपी योजना 2016 में राजस्थान सरकार ने बनाई थी। अब इन दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ा है। इसे पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट नाम दिया है। पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों को पानी मिलेगा। करीब 5 करोड़ 75 लाख आबादी को पेयजल और सिंचाई का पानी मिलेगा। बहरहाल दोनों राज्यों के लोगों को पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट का फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन ये मंगल घड़ी कब आएगी, इसके लिए दोनों राज्यों की जनता को इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।